अब खबर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की, जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन इस बार किम ने अपनी मिसाइलों से या फिर अपनी सैटेलाइट ताकत से सुपर पावर को डराने की कोशिश नहीं की है, ना ही उसने प्रेसिडेंट बाइडेन को एटमी धमकी दी है। तो सवाल है कि फिर किम ने क्या किया है। पहली बार तानाशाह किम जोंग रोता नजर आ रहा है, उसके आंखों से आंसू बहते नजर आ रहे हैं। यकीन ना हो तो ये देखिए, आप हर फ्रेम को देखिए, सरेआम सिर झुकाए किम जोंग रो रहा है, जो कि न जाने कितने लोगों को एग्जीक्यूट करवा चुका है। पन्ने पलट रहा है, कभी हाथों से तो कभी रुमाल से आंसू पोंछ रहा है, और ये सब भरी सभा में हो रहा है, सार्वजनिक मंच पर हो रहा है। लेकिन किम के आंसू देख उत्तर कोरियाई महिलाएं भी खुद को नहीं रोक पाई। आप वीडियो देख सकते हैं, एक तरफ जहां मंच पर किम रो रहा है, दूसरी तरफ स्टेडियम में बैठी उत्तर कोरिया की महिलाएं भी रो रही हैं। एक तरफ किम अपने आंसू पोंछ रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की महिलाएं भी खुद के आंसू पोंछती नजर आ रही हैं। हजारों महिलाओं से भरे स्टेडियम का माहौल बेहद इमोशनल है। अब सवाल है कि ना तानाशाह किम जोंग क्यों रो रहा है? तानाशाह किम के साथ महिलाएं क्यों रो रही हैं? क्या किम उत्तर कोरिया के भविष्य को लेकर डरा हुआ है? इसलिए किम जोंग का वो डर है जिसे प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक महसूस कर चुके हैं। कैसे, यह हम आपको आगे बताएंगे। ये रिपोर्ट तक। प्योंगयांग के स्टेडियम में जब तानाशाह किम जोंग की एंट्री हुई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अगले पल ऐसी तस्वीर दिखेगी। दुनिया को दहलाने डराने वाला किम जोंग सरेआम रोता, बिलखता और आंसू बहाता दिखेगा, वो भी इस कदर के पूछिए मत। क्योंकि बाद में इस स्टेडियम में सिर्फ किम जोंग ही नहीं रो रहा था, बल्कि वहां मौजूद हजारों महिलाएं किम की तरह रो बिलख रही थी, खुद के आंसू पोंछ रही थी और भावुक हो रही थी। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों, तो ये जानने के लिए किम की भावुक अपील भी सुन लीजिए। जब सभी माताएं ये समझ लेंगी कि कई बच्चों को जन्म देना देशभक्ति है, तभी एक शक्तिशाली समाजवादी देश बनाने का हमारा लक्ष्य आगे बढ़ पाएगा। इस भावुक अपील के बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। महिलाएं अपनी सीट से उठकर देर तक तालियां बजाती रहीं और किम सबसे बैठने के लिए इशारा करता रहा। किम ने इस कार्यक्रम का नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ मदर्स दिया था। 11 साल में पहली बार किम ने उत्तर कोरिया में गिरती जन्म दर को देखते हुए महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुहार लगाई। किम ने महिलाओं से न सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की, बल्कि ये वादा भी किया कि जो ऐसा करेंगी उन्हें कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार कई बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को घर और खाने की सुविधा देगी। मेडिकल फैसिलिटी में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। यही नहीं, उन माताओं को सब्सिडी और इलाज में टॉप प्राथमिकता मिलेगी जिनके सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। किम की अपील की गंभीरता को आप इससे भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया स्टेट मीडिया पर भी ये वीडियो शेयर किया गया, जो अब पूरी दुनिया में चर्चा में है। वैसे किम जोंग का हाल यह है कि अगर ये छींकते हैं तो इनकी जनता को जुकाम हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या इमोशन से आता है। अब आप ये समझ लीजिए कि किम के आंसू के पीछे की वजह क्या है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एक गरीब देश के तौर पर नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 1.6 जन्म दर है, जो बेहद कम है। ये अफ्रीका देशों की तुलना में आधी है, जबकि उनकी स्थिति काफ़ी हद तक एक जैसी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में जनसंख्या को बनाए रखने के लिए बर्थ रेट 2.1 तक पहुंचना जरूरी है। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में लगे प्रतिबंध की वजह से उत्तर कोरिया को भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। यहाँ करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखमरी से पीड़ित हैं। ऐसे में उनके लिए ज़्यादा बच्चों को जन्म देना और उनका पालन करना चुनौती है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के भी मामले बढ़े, जिससे जन्म दर प्रभावित हुई। वैसे आपको बता दें कि कम जन्म दर और घटती जनसंख्या कई देशों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, इसमें रूस और चीन भी। 5 दिन पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश की महिलाओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। पुतिन ने कहा कि महिलाएं कम से कम 8 बच्चे पैदा करें और बड़े बड़े परिवारों को आदर्श बनाएं। पुतिन ने यह भी कहा कि आज छोटे
परिवारों की वजह से देश में जनसंख्या संकट बढ़ रहा है। पुतिन ने जो कुछ कहा आप वो सुनिए। शुक्र है कि हमारे परिवारों में अभी भी कई जनरेशन वाली मजबूत परंपरा है जिसमें 4, 5 और उससे भी ज्यादा बच्चे होते थे। आप याद करिए हमारी दादी और परदादी को, जिनके 7, 8 और उससे भी ज्यादा बच्चे होते थे। हमें उस परंपरा को फिर से शुरू करने की जरूरत है।